नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं को दी बधाई। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कहा, हर पुरुष को करना चाहिए महिलाओं का सम्मान। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा देश के प्रधानमंत्री से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक को नहीं है किसानों के लिए संवेदना। महिला दिवस पर देश की आधी आबादी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन में हुई शामिल। किसान संगठनों ने किया दावा, करीब 40,000 महिलाएं पहुंची दिल्ली बॉर्डर। महिला दिवस के मौके पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा बनी एक दिन की थाना प्रभारी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल किए जाने पर किया गया सम्मानित। और कैथल में 23 छात्र और 5 अध्यापकों के पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। 5 मार्च को स्कूल से लिया गया था 155 छात्रों का सैंपल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जहां देश और दुनिया में महिलाओं को सम्मान देने के लिए तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया, वहीं प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आवास पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला और बाल विकास मंत्री कमलेश डांडा ने की। कार्यक्रम में सीएम ने देश और दुनिया की सभी महिलाओं को महिला दिवस की बधाई दी। साथ ही उन्होंने प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर कहा कि पुरुषों को हर महिला का सम्मान करना चाहिए, जिससे महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आए। सीएम ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी सिर्फ कानून बना देने से नहीं होगा, बल्कि हमें अपने संस्कार अच्छे रखने होंगे। अब अगर आज एक बात की चिंता है तो वो चिंता एक ही है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं वो कैसे समाप्त हों, क्योंकि आज भी समाज की एक ये बहुत बड़ी बुराई मैं कह सकता हूं, कुछ लोग आज भी उस धरातल पर नहीं आए हैं कि हम समाज की अंग इस नाते से सब बराबरी का हमारा हिस्सा है, तो हमारे संस्कार भी ऐसे होने चाहिए कि महिलाओं का जो सम्मान हमने किया है, मां के सम्मान किया है, हमने माता के नाते से पूजा है, तो माता का, बहन का ये जो हमारा रिश्ता, ये हर व्यक्ति के मन में, खास करके मैं आह्वान करूंगा पुरुषों को, नौजवानों को, कि हमारी बहन बेटियां हैं, घर में जैसे होती हैं ऐसा ही सम्मान, मान, कदर, इज्जत, ये हमको समाज के अंदर हमारी बहनों के प्रति, माताओं के प्रति रखनी है। किसान आंदोलन और बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी सैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार पर निशाना साधा है। कुमारी सैलजा ने कहा, किसानों का आंदोलन पिछले 100 दिनों से जारी है। उनके इस आंदोलन में हमने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनका यह आंदोलन अभी भी जारी है। और यह सरकार जिस तरह से जिद पर अड़ी हुई है, ऊपर से नीचे, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री, किसी को किसान के लिए संवेदना नहीं है। साथ ही सैलजा ने निजी कंपनियों में सरकार के 75% आरक्षण देने को जुमला बताया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की, राज्य की, इनकी ओर से जो सबसे दुखद बात है वो ये है कि कोई संवेदनशीलता नजर नहीं आती। महिला दिवस के दिन देश की आधी आबादी कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन में शामिल हुई। किसान संगठनों ने दावा किया, महिला दिवस के मौके पर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की करीब 40,000 महिलाएं दिल्ली की सीमाओं पर अपना शक्ति प्रदर्शन करने पहुंची। इन राज्यों के कई इलाकों से महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर आंदोलन में शामिल होने के लिए रविवार को रवाना हुई। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में मंच प्रबंधन सिर्फ महिलाओं ने किया, जहां महिलाओं ने किसान मंच प्रबंधन, भोजन और सुरक्षा के प्रबंधन से लेकर अपने संघर्ष की कहानियों को साझा किया। महिला दिवस के मौके पर सेक्टर 8 थाना एरिया के सिही गांव में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा भव्या मान को एक दिन के लिए थाना प्रभारी बनाया गया। सुबह 9 बजे एसएचओ की गाड़ी भव्या को उनके घर से थाने लेकर पहुंची। बता दें कि भव्या दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल कॉलेज में पॉलिटिकल ऑनर्स की छात्रा है। पिछले दिनों वो किसी काम से सेक्टर 8 थाने गई थी, जहां पुलिस की कार्य प्रणाली को लेकर उन्होंने थाना प्रभारी से सवाल किए थे, जिसके बाद थाना प्रभारी दिनेश कुमार ने महिला दिवस के उपलक्ष्य में उन्हें खुद पुलिस की कार्य प्रणाली का अनुभव करने के लिए आमंत्रित किया था। मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। मैं सुबह से सेक्टर 8 थाने के वहाँ पे गई थी, उनका कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी मिली। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सीपी साहब ने मुझे ये मौका दिया। मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मुझे ये मौका मिला, क्योंकि और लड़कियाँ आगे आती नहीं हैं। जब वो आगे ही नहीं आएगी तो उन्हें मौका कैसे मिलेगा, और मुझे ये मौका मिला, मैं बहुत खुश हूँ।
कैथल जिले में एक स्कूल में 23 छात्र और 5 अध्यापकों की कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया। मामला गांव खरका का है, जहां राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 23 छात्र और 5 अध्यापक संक्रमित मिले। इन 5 अध्यापकों में 4 महिला और एक पुरुष अध्यापक शामिल है। दरअसल गांव खरका के सरकारी स्कूल में 5 मार्च 2021 को 155 छात्रों के कोरोना के सैंपल लिए गए थे, जिसमें से 23 बच्चे पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद 6 मार्च 2021 को 162 बच्चों के कोरोना के सैंपल लिए गए, जिनकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ये सभी सैंपल RT-PCR के माध्यम से लिए गए हैं। स्कूल में इतनी बड़ी तादाद में छात्रों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी ने स्कूल में कोरोना पॉजिटिव विंग को अगले आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। जिले खरका में 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो हमने स्कूल मुखिया को निर्देश दिए हैं कि जिस विंग के बच्चे हैं उस विंग की छुट्टी कर दी जाए और विद्यालय में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाए। प्रत्येक बच्चे के पास मास्क होना चाहिए और विद्यालय को साफ सुथरा और सैनिटाइज करने के लिए भी स्कूल मुखिया को निर्देश दिए गए हैं। दुनिया भर में जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम किए गए, इस कड़ी में फरीदाबाद के सेक्टर 12 में भी महिलाओं के लिए 2 किलोमीटर दौड़ का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत पुलिस कमिश्नर OP सिंह ने 3 छोटी बच्चियों के साथ हरी झंडी दिखाकर की। वहीं पुलिस कमिश्नर ने भी सभी महिलाओं के साथ 2 किलोमीटर दौड़ लगाई। ये दौड़ खेल परिसर से होकर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए वापस खेल परिसर में आकर समाप्त की गई। वहीं इस मौके पर पुलिस कमिश्नर OP सिंह ने दौड़ में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आने वालों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। कृषि कानूनों के विरोध में सुराना में फिर एक किसान बलवान सिंह ने अपनी फसल बर्बाद कर दी। किसान ने अपनी ईख की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यवान नरवाल ने खेत में पहुंचकर किसान को रोका, लेकिन तब तक वो आधा एकड़ ईख की फसल को बर्बाद कर चुका था। मौके पर मौजूद किसान नेता सत्यवान नरवाल ने कहा कि किसान 13 मार्च को सुराना में डिप्टी CM के कार्यक्रम का विरोध करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को लेकर किसान यूनियन ने 10 मार्च को सुराना के छोटू राम किसान भवन में बैठक भी बुलाई है। अब 13 तारीख को पता लग गया है, यहाँ आने के बावजूद 13 तारीख को दूषित चौटाला इस थाना में गांव में आ रहा है, तो हमने खुला ऐलान कर दिया है कि दूषित चौटाला इस गांव में नहीं आएगा, क्योंकि संयुक्त मोर्चा की काल है। जब JJP और BJP वाले हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो मोदी की भाषा बोलते हैं, तो इसलिए हम उनको गांव में नहीं घुसने देंगे, यह हमारा आह्वान है। और 10 तारीख को यहाँ इस राणा में छोटूराम भवन में एक पंचायत भी बुलाई गई है। और बड़ा वहम से निर्दलीय विधायक बलराज कुड्डू के घर पर आयकर विभाग के छापे को लेकर उनके कार्यकर्ताओं में सरकार खिलाफ खासी नाराजगी दिखी, जिसके बाद विधायक बलराज कुड्डू कार्यकर्ताओं से मिले और उनका हौसला बढ़ा है। गौरतलब है कि विधायक बलराज कुड्डू के घर पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी के कारण कार्यकर्ताओं में मायूसी छाई हुई थी। साथ ही विधायक ने मुश्किल घड़ी में कार्यकर्ताओं का साथ देने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और अविश्वास प्रस्ताव पर कुड्डू ने कहा वे सरकार के खिलाफ वोट डालेंगे। हो सकता है मेरी बुद्धि, मेरी सोच छोटी हो, अंदर खाते कांग्रेस ने कोई बड़ा जाल फैला रखा हो तो वो 10 को पता लग जाएगा। तो ये तो 10 तारीख को, अब तो 2 दिन बीच में हैं, 8 और 9, 10 तारीख को आपके सामने आ जाएंगे। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों की तरफ से लगातार सरकार का विरोध किया जा रहा है। इसी के साथ प्रदेश में किसान लगातार BJP और JJP का विरोध कर रहे हैं। कई जगह तो किसानों ने BJP और JJP के नेताओं की गांव में एंट्री पर भी बैन लगा दिया है। वह विपक्ष भी लगातार सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, जिसे लेकर किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी ने एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने सभी किसानों से आजाद विधायकों को ज्ञापन सौंपने के साथ उनसे अविश्वास प्रस्ताव को समर्थन देने की अपील की है। साथियों, हरियाणा सत्र चलने वाला है और इस बार अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जा रहा है। हरियाणा के अंदर इन कानूनों को, जो नए कानून बनाए हैं, इनके विरोध में साथियों जो सभी MLA हैं उन सभी को आप लोग ज्ञापन दें, जो BJP के और JJP के या आजाद MLA हैं, इन सभी MLA को आप ज्ञापन दें। एक एक दिन का उनके सामने प्रदर्शन करें और ये प्रोग्राम आप 9 तारीख को सभी जगह पे करना है। जितने BJP के, JJP के या आजाद MLA हैं जो सरकार के साथ हैं, उनके सभी के घरों पे जाके आपने प्रदर्शन करना है। आप जितने ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे हो सकते हैं वो इकट्ठे हों और उनको एक ज्ञापन दें।
खबर रेवाड़ी से है, जहां औद्योगिक कस्बा बावल की एक कंपनी में काम करने वाले शख्स ने अपनी कंपनी की 21 साल की सहकर्मी युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में युवती से शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस से उसकी शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी और पीड़िता दोनों राजस्थान के रहने वाले हैं और 3 महीने पहले तक बावल की एक ही कंपनी में थे। फिलहाल हरियाणा भारत के बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।